नमस्कार प्यारे बच्चों, सम्माननीय अभिभावकगण, दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर में हमारा जो टॉपिक चल रहा है नरेशन, इससे संबंधित कुछ अनुप्रयोग हमने जो लास्ट वीडियो थे उनमें पढ़ लिए थे। आज हम इसमें नेक्स्ट अनुप्रयोग हम लेते हैं। अनुप्रयोग F, यदि रिपोर्टेड स्पीच यानी जो अंदर वाला वाक्य है में आया हुआ सेंटेंस अभिवादन हो, जिसे इंग्लिश में हम ग्रीटिंग्स कहते हैं। तो यदि अभिवादन स्वरूप जो शब्द होते हैं वो यदि अंदर आते हैं तो हम किस प्रकार से उसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे। अभिवादन से तात्पर्य है नमस्कार करना, जैसे प्रातःकाल का नमस्कार, दोपहर का नमस्कार, शाम का नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये वर्ड जो हम काम में लेते हैं। तो इसमें भी हम कुछ अलग अलग पार्ट लेते हुए इसे समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इनमें कुछ भिन्नता आती है। जो नियम है, रूल्स है, उनमें कुछ थोड़ा सा बदलाव होता रहता है। तो हम इसमें ए में फर्स्ट पार्ट में लेते हैं, यदि अंदर यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, या गुड नून, गुड इवनिंग आदि अभिवादन सूचक या ग्रीटिंग्स वर्ड आए हों, तो इनके लिए हम जो रूल्स काम में लेंगे वो इस प्रकार है। रिपोर्टिंग वर्ब या जिसे हम बाहर वाला वाक्य कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड टू को विज्ड में चेंज करते हैं। अब इस प्रकार के जो सेंटेंस आते हैं उनमें हमें किसी विशेष कनेक्टिव वर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। यदि ऑब्जेक्ट अंदर दिया गया हो, यदि ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसके अंदर दिया गया हो तो उसके आगे हम टू लगा देते हैं। कैसे होगा, अभी हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे तो ये बात आपकी और क्लियरली समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल्स में हम कुछ सेंटेंस लेते हैं जो ग्रीटिंग से संबंधित होंगे। जैसे सेंटेंस है, रोहित सेड टू मी गुड मॉर्निंग। कई बार इनके साथ में ये इंटरजेक्शन मार्क होता है और कई बार नहीं भी दिया जाता है, तो उसका हमें कोई विशेष यहाँ अलग से सोचना नहीं है। इस इंटरजेक्शन मार्क को हमें हटाना है। अब इसका हम इनडायरेक्ट नरेशन तैयार करेंगे तो होगा रोहित विज्ड मी। यहाँ जो जी कैपिटल है उसे हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे गुड मॉर्निंग।
और इसके अलावा ये जो इंटरजेक्शन मार्क है या विषमबोधक चिन्ह है उसे हटा देंगे। तो इस प्रकार से आसानी से इसका इनडायरेक्ट नरेशन तैयार हो जाएगा। ये ग्रीटिंग है, अभिवादन है, सुबह का नमस्कार किया गया है। जैसे सुशील सेठ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो इस रिपोर्टेड स्पीच में हम देख रहे हैं कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट बाहर होना था उसे अंदर दे दिया गया है। सुशील सेठ, सुशील ने कहा गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मित्रों, सुबह का नमस्कार या प्रातःकाल का नमस्कार। तो यहाँ जो सेंटेंस है वो इस प्रकार से होना था, सुशील सेड टू फ्रेंड्स या टू हिज फ्रेंड्स, सुशील ने उसके मित्रों से कहा। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो बाहर ने दे करके सीधा रिपोर्टेड स्पीच यानी अंदर वाले सेंटेंस में दे दिया गया है। तो यहाँ आपको मैंने भी पहले कहा था टू का यूज़ करना है। कैसे करेंगे? सुशील विश्ड, इसको आप स्मॉल लिख सकते हैं, गुड मॉर्निंग। अब यहाँ हमें टू का यूज़ करना है, टू फ्रेंड्स या टू हिज फ्रेंड्स। और फुल स्टॉप। इसी प्रकार एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं हम। The teacher said, good afternoon, students. अब यहाँ भी हमें उसी तरीके से चलना है। The teacher wished good afternoon to students या to the students। नेक्स्ट, रवि said to Gita, good evening। तो इसे भी हम चेंज करेंगे, रवि विश्ड गीता गुड इवनिंग, और इंटरजेक्शन मार्क हटा दें। तो इस प्रकार से यदि ग्रीटिंग्स के रूप में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग ये आते हैं तो हमें इस प्रकार के जो रूल्स हैं वो अप्लाई करते हुए इनको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। नेक्स्ट हम लेते हैं, यदि अंदर गुड नाइट और गुड बाय गुड नाइट और गुड बाय ये ग्रीटिंग्स के रूप में आए हैं, तो हमें किस प्रकार से यहाँ इनडायरेक्ट नरेशन तैयार करना है।
यहाँ भी आपको ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, केवल छोटा सा ध्यान रखना है कि इसका भी जो रूल है वो यही होगा कि बाहर जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए से टू को हमें यहाँ बेड में चेंज करना है, BAD, से टू को बेड में चेंज करना है। और यहाँ भी हमें कोई एक्स्ट्रा कनेक्टिव वर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये भी बिल्कुल आसान है। एग्जाम्पल यहाँ हम कुछ देखते हैं। रमेश said to me गुड नाइट। विस्मबोधक चिन्ह इंटरजेक्शन मार्क हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन होगा रमेश सेड टू को चेंज करेंगे बेड में, बेड मी गुड नाइट। फिर यहाँ जो जी है उसे हम स्मॉल लेटर में लेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप। इसी प्रकार जैसे अनिता सेड टू हरीश गुड बाय, तो इसे हम लिखेंगे अनिता बेड हरीश गुड बाय। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है इनका इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने का। तो ग्रीटिंग्स में हमने देखा गुड नाइट, गुड बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग इत्यादि जो वर्ड आते हैं जो अभिवादन को प्रकट करते हैं, उन्हें हमें किस प्रकार से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। इसके बाद नेक्स्ट हम एक चीज़ और लेते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई बार इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं जिनमें जल्दबाजी में हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। वो क्या हो सकती हैं वो हम देखते हैं। इसे हम नेक्स्ट अनुप्रयोग के रूप में ही पढ़ लेते हैं। अनुप्रयोग जी, इसमें हम देखते हैं कि यदि अंदर वाला वाक्य शाश्वत सत्य है, जिसे हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, शाश्वत सत्य हो या कोई ऐतिहासिक घटना या ऐतिहासिक कोई तथ्य हो, हिस्टोरिकल फैक्ट्स या कोई वैज्ञानिक तथ्य, साइंटिफिक फैक्ट्स आदि हो, तो इस स्थिति में आपको रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो नहीं बदलना है। एंड रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा, जो अंदर वाला वाक्य है, उसे हम नहीं बदलेंगे। बाकी हमें वही रूल अप्लाई करने हैं, क्योंकि अंदर वाला वाक्य है, अगर ये सेंटेंस आते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ आता है, हिस्टोरिकल फैक्ट आता है, साइंटिफिक फैक्ट आता है, तो वो स्वीकारात्मक या नकारात्मक
सेंटेंस होगा जो हमने फर्स्ट अनुप्रयोग पढ़ा था, ए अनुप्रयोग जो पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि हमें सेड टू को टोल्ड में चेंज करना है और कनेक्टिव वर्ड दैट लगाना है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इससे संबंधित। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ रूल्स में वही बात लिखनी है, बाहर रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड टू को अपन टोल्ड में चेंज करेंगे। यदि बाहर ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ एक विशेष बात को ध्यान रखनी है, यदि बाहर ऑब्जेक्ट नहीं आया, केवल सेड आया है, तो उसे हम सेड में रखेंगे। यदि सेड टू और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आया तो उसे हम टोल्ड में चेंज करेंगे। सेकेंड रूल जो होगा वो है कनेक्टिव वर्ड हम दैट लगाएंगे, दैट का यूज़ करेंगे। तो ये ऑर्डिनरी जो चीज़ें हैं अनुप्रयोग ए में हमने पढ़ी थी, स्टार्टिंग हमारा जो वीडियो था उसमें हमने ये पढ़ लिया था, तो वही बात है, लेकिन कुछ हट करके है, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सल ट्रुथ, हिस्टोरिकल फैक्ट्स और साइंटिफिक फैक्ट्स ये आते हैं, तो फिर हमें जो अंदर वाक्य है यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसका टेंस नहीं बदलना होता है। तो इन चीज़ों को हम अप्लाई करते हुए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जैसे द टीचर said to the students the earth is round। अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा कि धरती गोल है, तो जो धरती गोल है वो एक शाश्वत सत्य है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ का सेंटेंस है, धरती गोल है, गोल थी और गोल रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इस सेंटेंस को हम बोलेंगे तो इसका जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा कि धरती गोल है। तो यहाँ हमें इसका इनडायरेक्ट नरेशन करना है। द टीचर टॉल्ड द स्टूडेंट्स, कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज करेंगे, दैट द अर्थ इज राउंड, वॉज राउंड नहीं करेंगे। इसी प्रकार द मैन सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। आदमी ने कहा कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, तो ये भी एक शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ का सेंटेंस है, इसका टेंस भी हम चेंज नहीं करेंगे। अब इसका इनडायरेक्ट नरेशन होगा द मैन। अब यहाँ सेड को हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंदर जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का है और बाहर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो सेड को हम सेड में रख सकते हैं, टोल्ड में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। इस प्रकार से अंदर जो वाक्य है उसका टेंस परिवर्तन हम नहीं करेंगे। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। शाश्वत सत्य के सेंटेंस और भी हो सकते हैं, जैसे हमने अभी लिए थे कि धरती गोल है और सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। अगर सेंटेंस आता है कि धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो भी शाश्वत सत्य है। यदि हम कहें कि भगवान उनकी सहायता करता है जो स्वयं की सहायता करते हैं, ये भी शाश्वत सत्य है। सितारे रात्रि के समय चमकते हैं, तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है वो शाश्वत सत्य कहलाएंगे। आगे हम लेते हैं The man said to me,
समुद्रगुप्त इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। आदमी ने मुझे बताया था कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर के पुकारा जाता है। तो ये एक ऐतिहासिक तथ्य है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो इसे भी हम इसी प्रकार रखेंगे, इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। द मैन टोल्ड मी दैट समुद्रगुप्त इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। The teacher said the water boils at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अध्यापक ने बताया कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। तो यहाँ जो सेंटेंस है वो साइंटिफिक फैक्ट है, वैज्ञानिक तथ्य है। तो इसका भी टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन होगा द टीचर सेड को हम सेड में रखेंगे। कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज होगा, दैट द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रकार से हम इनका इनडायरेक्ट नरेशन तैयार कर सकते हैं। तो आज हमने हमारी इस क्लास में दो बातें पढ़ी है। एक तो ग्रीटिंग वर्ड जो आते हैं उनका इनडायरेक्ट नरेशन कैसे तैयार करेंगे, बिल्कुल आसान है। इससे संबंधित जो सेंटेंस है कई बार एग्जाम में दिए जाते हैं। इसके अलावा जो यूनिवर्सल ट्रुथ के सेंटेंस हैं, साइंटिफिक फैक्ट वैज्ञानिक तथ्यों के जो सेंटेंस हैं, और इसके अलावा जो ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं, इनके सेंटेंस अगर अंदर आते हैं तो उनका टेंस हमें नहीं बदलना होता है। तो इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ते रहें। जो स्टार्ट हमने शुरू किया था वहाँ से अगर आप इसको कंटिन्यू देखते हैं तो ये चीज़ें बड़ी आसानी से आपको समझ में आएंगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।